तुमको बातें करेगा, बुलाएगा और कर्म कराएगा। और कई लोग जहाँ भी जाओ, एक पागल लड़का इधर घूमता है, वो हमारे पास आया, बोलता है कल हम 500 लेके कल्याण में जाने वाला था पाठ करने के लिए। भाई वो 500 मांगता है, तो तुम्हारे लिए जब तब करेगा, तुम्हारा पागल पर चला जाएगा। तो हमारे पास आया, 2 दिन में वो ठीक हो गया पागल। भजन बोला, भजन याद किया और 2-4 बातें किया, वो ठीक हो गया। और बोला जे तू आज नहीं मिलती थे तो कल हम 500 देके उधर देके आते थे। वो चोर जो बैठे हैं, भाई तुम्हारे लिए जब तब करेगा। तुम समझते हैं जब तब में इतनी ताकत है? किसको बेटा बेटी होता है जब तब से? कई लोग तुम्हारे सगे वाले हो गए, जिसने पाठ किया होगा उसको आज तक बच्चा नहीं हुआ, वो खुद मर भी गए। जिसको भगवान नहीं देता उसको मिलता है। उसे सत्कर्म नहीं किया, पाठ पूजा नहीं किया, तुम लोग को अनुभव नहीं है। हमको सब अनुभव है, तो उन लोगों ने सब किया। भाई ये पाठ से बचा होता है, ये पाठ से बचा होता है, ये कर्म से ये होता है, तो भी नहीं हुआ तो क्या हुआ? कितना पागलपना है ये मनुष्य में, जो कितने बातों में ये अंधविश्वास रखता है। राइट विश्वास रखे तो फल भी मिले, अंधविश्वास रखेगा भाई इसने ऐसा बोला है, इसने ऐसा बोला है। कोई एक तो तुम धर्मशास्त्र लेके आओ जिसमें दान पुण्य लिखा हो। माना भागवत में ऐसा कई जगह लिखा है, तो इसने उल्टा कर्म किया तो ये फल निकला, अहंकार किया तो ये फल निकला। नित्य बुद्धि जागे। अब तुम्हारी बुद्धि सोई पड़ी है, तुम सब सोए पड़े है। बाहर से तो आंख देखती है, पर देखने का कौन सा काम करती है तुम्हारी आंख, तुमको मालूम नहीं है। तुम चमार दृष्टि छोड़ी, तुम मायावी बुद्धि छोड़ी। ये सत्संग बहुत बड़ी आदमी के लिए है, शुद्ध मन वाले के लिए। ऐसे रवाजी मनुष्य के लिए ज्ञान बिल्कुल नहीं है, जो किसी को तिनके से भी दुखी न करे और मन में चतुराई चालाकी न करे, होशियारी न करे, सत्य सरलता में रह के दिखाओ। सब देखे तो भाई इसके सत्संग में ये सत्य वार्ता चलती है। और दुनिया में सब जो सत्संग चलते हैं सब माया से चलती है, माया से, पैसे से चलते हैं। इधर पैसे की कोई बात ही नहीं है, पैसा तो यूजलेस है। जो भी मनी रखता है वो मास्टर जो है वो बिल्कुल ज्ञान से यूजलेस है। ज्ञान से गिरे हुए को माया अच्छी लगती है, भगवान से गिरे हुए को माया अच्छी लगती है। जो भगवान के निश्चय में रहता है उसको बिल्कुल ये माया चतुराई चालाकी नहीं चाहिए। आप हमारे पास कोई अनुभव नहीं लेते हैं ना, तो हमारे पास कितनी बातें आती है, कितने लोग ज्ञान सीख के जाते हैं, कितने को आराम मिलता है। वो आपको, हम ऐसा किताब लिखते नहीं है ना, किताब लिखे तो आप वो पढ़ें तो अजब खाएं। तो आज के टाइम में कितने लोग को लाइफ मिल जाती है, कितने को सुजागी मिलती है। अभी झूठे संत शायद हमारे शहर में मुश्किल आते हैं, बॉम्बे में, नहीं तो रोज संत आके उधर लूट के चले जाते थे। अभी संत को भी मालूम पड़ा है तो इधर ब्रह्म ज्ञान चालू हो गया। सारे मुंबई में ज्ञान चालू है और हर गली में, हर स्टेशन में ज्ञान चालू है। तो लोग समझते हैं अभी तो हम किसको ठग नहीं सकता है। एक आदमी एक संत साधु के पास गया कि ये लोग बोलते हैं दान पुण्य करने से और तुमको शांति नहीं मिलेगी। यही सच्ची बात है। समझा तो ये सुजाग बैठे हैं। वो देखो वो इतना सेल्समैन है जो उसका वातावरण देख के जाएगा तो इधर का वातावरण क्या है, तो उसने सच बोल दिया तो भैया कर्म कांड भक्ति से न शांति मिलेगी न कुछ मिलेगा, पान जन्म मरण मिलेगा, मौत मिलेगा, दुख मिलेगा। और ये पैगंबर जो मन में लेके बैठे हैं, अब एक एक बात करो। अभी मैंने ये समझा है, कई लोग बोलते हैं दुनिया में गरीब होते हैं। गरीब कौन है? जिसको ज्ञान धन नहीं है। तुम भले करोड़ रुपया कमा के आओ मेरे सामने, मैं बोलेगा आज से तुम्हारी नींद खराब हुई। तुम्हारा राम है, ये राम है। वही लास्ट में जब सीता पौत्र भी थी, 2 बेटे होशियार भी हो गए, तभी भी सीता बोलती है मेरे को लेके चलो, तो वो नहीं लेके चला और वो धरती में खलास हो गई। ये तुम्हारा राम है? एक एक बोलो, मैं एक एक पैगंबर की बात तुमको वीकनेस बताएगा और जवाब दियो तो 1-2 के कहने में तू भी स्त्री कल निकाल देगा। ये कौन सा ये ढोंग है जो 2 के कहने में, जो राम इतना परपचर वाला जो दूसरे की बात सुनी क्यों? सीता इतनी शुद्ध बुद्धि वाले को क्यों निकाला? कोई जवाब दे मेरे को।
ये मर्यादा सीखता है। कैसी बात है, आज भी सभी रामायण हुआ ना, महाभारत कहाँ से बना? खाली अंधे का बेटा अंधा होता है, इतना बड़ा महाभारत बन गया, इतनी बड़ी लड़ाई चालू हो गई। ये क्या बात है? कैसे धर्मशास्त्र है तुम्हारा? मेरे को धर्मशास्त्र भी बताओ। तो जो गीता में ज्ञान है, जो अष्टावक्र गीता में ज्ञान है, और किसी में भी इतना नहीं है ज्ञान। रामचंद्र की क्या बात तू करता है? वो क्यों सीता को निकाला? बोलो तो सही। तुम गर्भवती स्त्री को मर्यादा करके बताओ ना। यहाँ तो भगवान बताया जाता है, मर्यादा का मतलब अगर मरकर चलना। सब मूर्तियों की सेवा किया, सब मूर्तियों की पूजा किया, तुम्हारे अंदर ज्ञान का गे भी गया। बोले कोई भी बोले हाँ मेरे को मूर्ति से ज्ञान हुआ, तो अभी भी जाके मूर्ति पूजा करो। तुमको इधर बैठने का क्या मतलब है? मूर्ति पूजा से तो कामना तो नहीं समझते, वो समझ का जवाब भी नहीं देते हैं। खाना हुए रस लेना उसको है। हमारा नाम बोलेगा, भगवान को कभी भोग चढ़ाती है, भगवान को कभी खिलाती है। जैसे मेरा जो भोग है वो छिप जाए, तो मैं भगवान के लिए बना है, भगवान को खिलाते हैं, भगवान को पिलाते हैं। ये सब जो है, एक आश्रम था, उधर एक शिष्यानी दो चार रहती है गुरु के सामने, तो कभी कभी भगवान को प्रसाद चढ़ाती थी। गुरु को जो उसको पेड़ा पसंद है, जम्मू पसंद है, ये पसंद है, वही चढ़ाती थी, और गुरु को जरूरत भी नहीं थी। उसके अंदर रस जो था, ये जो हिंदू बोलती है, तो अपना रस पूर्ति करने के लिए प्रसाद तुम चढ़ाते हैं। पर कोई विरला है जो दूसरे के रस को पूरा करता है, अपना रस नहीं पूरा, अपना रस कभी नहीं पूरा करता है। उनको दिल होती है तो मैं इस रूप में खा रहा हूँ। रामकृष्ण को गले की जब कैंसर हुई तो बोलता है मैं इस रूप में खा रहा हूँ, मैं इस रूप में खा रहा हूँ, इस रूप में मेरे को इच्छा नहीं होती है। आप देखो वो भी स्थिति है ना, जो दूसरे को खुश देख के खुश होता है, दूसरे को प्यार करके खुश होता है, पर इसको ये शरीर भूल जाता है। इस शरीर में कोई रस नहीं रहता है, कोई भी रस नहीं रहता है। तुम बोलो जुबान की टेस्ट दुनिया में किसने छोड़ी होगी? किसने छोड़ी है? बड़ी मुश्किल है ये जुबान की टेस्ट छोड़ना। पर जो छोड़ के बैठा है वो तो योगी है ना, वो समझता है जो मेरे आत्मरस है वो दुनिया का रस सब फीका लगता है, और स्वाद सब फिक्कियां, तन मन फिक्का हो। ये ज्ञान की भाषा है, ये भक्ति की भाषा नहीं है। तुम लोग ने जो बोला तो मूर्ति का आदर्श हम देखते हैं, वो माना, वो बहुत अच्छी चीज है, पर उससे पूर्ण जागृति नहीं होती है, पूर्ण जागृति नहीं होती है। आपकी बात ठीक है, नहीं करने से ये भी ठीक है, रोजाए नमाजू ये चंगो कम, पर वो को बेफहम जैसा पसी प्रिय के, वो दूसरी कोई पॉइंट है जिससे भगवान मिलता है। और रोजा नमाजों, भक्ति, कर्म, मूर्ति का ध्यान, समाधि सब ठीक है, पर उससे अंदर की खोज नहीं होती है। जो बाहर का आधार हम लेके करेगा तो बाहर का आधार रहेगा, पर जब भी अंदर की खोज होगा तो सेल्फ रियलाइज होगा, अपनी आत्मा को तू जानेगा। तू बोलेगा ये बाहर का तो मैंने देखा, थोड़े टाइम के लिए मजा आता है बाहर के रस से, जैसे कोई भी रस तुम लियो थोड़े टाइम के लिए जरूर आपको रस आएगा। कौन बोलता है नहीं रस है? पर असली आनंद, पराधीन सुपने सुखनाई, दूसरे के आधार में हमको मजा आया, दूसरे के आधार में मेरे को रस आया, बाहर के दृष्टि से मेरे को रस आया, तो मेरी आत्मा और ढक गई और पर्दा आ गया आत्मा के ऊपर, ऐसा समझना। पर घर में फिर आएगा वही काम, वही क्रोध, वही अहंकार, वही लोभ, वही मोह, वही इच्छा। एक विकार भी तुम्हारा भक्ति से नहीं जाएगा। भले राम को देखो, भले कृष्ण को देखो, सारा दिन तुम मूर्ति लेके बैठो, सारा दिन उसका ध्यान करो, तुम्हारे आंखों से पानी भी आ जाएगा ध्यान करते करते। पर ध्यान से जाती ज्ञान है, ज्ञान से जाती धारणा है। ज्ञान का ध्यान करेगा तो तुम्हारा विचार ऊंचा उठेगा, फिर गुरु से आके उत्तर प्रश्न करेगा। पर जो मूर्ति का ध्यान करेगा तो उससे अंदर की खोज न होगी, संकल्प विकल्प शांत नहीं होगा, विचारधारा नहीं खुलेगी। बॉम्बे में एक लड़की नहीं आई तो 8 साल की हाँ नहीं सकता है, तो इसने भी बहुत दवाई हासिल किया है, बहुत किताब पढ़े है, इसका मगज नहीं शास्त्र पढ़ा है, इसके मगज में अपनी आत्मा है ही नहीं। अपने आत्मा से बात करे, कृष्ण का नाम लेके क्यों बात करता है, राम का नाम लेके क्यों बात करता है? वो तो चले गए ना,
पर आज का पैगंबर जो बोलता है उस पर निष्ठा करें। काल का ज्ञान है, जो निराकार सत्य है उसकी बात करो। जो देह की बात तुम राम और कृष्ण की करते हैं, हम तो कभी नहीं करते हैं। वही देखो, अभी दो आदमी सोए पड़े हैं, कोई भी दो आदमी, एक का निष्ठा दूसरा नहीं समझेगा, दूसरे का निष्ठा दूसरा नहीं समझेगा। दो आदमी सेम सोए पड़े हैं, सेम पलंग पर उसका निष्ठा वो नहीं जान सकता है। तो जो चले गए, आज मेरा निष्ठा मुश्किल कोई होगा जो मेरे को जानेगा, ये जानेगा तो उसका भी मौत हो जाएगा, वो जीते जी मर जाएगा, बोलेगा मैं तो अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं कभी देहजास में आएगा नहीं। कुछ सीखने की भी कोशिश करो, जितना पढ़ा है, जितना सुनना है वो तो तेरे पास है ना, पर अभी कोई नई बात तो कोई लेके जाए। आते हैं सत्संग में पर अपना नॉलेज नहीं भूलते हैं। एक आदमी जर्मनी से आया हिंदुस्तान में, तीन धर्म बहुत है हिंदुस्तान में, मैं देखेगा तो कौन सा धर्म है हिंदुस्तान में। वो जब जर्मन में गया तो ऐसे चिंता में बैठ गया, किसी से मिला नहीं। लोग आया उसके पास, तू मिलने क्यों नहीं आया? जी मैं तो सारे हिंदुस्तान में देखा, आई नो, मैं जानता, मैं उसकी मरी नहीं, मैं उसकी मरी नहीं। और बोलता है मैं जानता हूँ। तो मैं तुमको क्या बताऊं, किसी ने मैं मारी नहीं थी उधर। हमारी जो मैं है, आत्मा की आय, कैपिटल आय है, इसकी जो मैं है वो देह की मैं है। ये राम को जानता है, हम तो ऑल परवेडिंग गॉड को जानते हैं। तो मैं हूँ, जल भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, सोना भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, ठिक्कर भी मैं हूँ। मेरी कैपिटल आय को तू कैसे जानेगा? पिता का जन्म को जाने पुत्र, बेटा कभी बाप के जन्म को जानेगा? तू अभी बेटा है भगवान का, तू भगवान का बेटा भी नहीं है जो भगवान को तू मेरे को जान सको। तू माता जी करता है, तू देह जाती है। मैं माता जी पिताजी नहीं हूँ, मैं असल आद से जो सच्चा है वो मैं हूँ। आद सत जुगाद सत है भी सत, ओसी भी सत। मंसूर ने